ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिस पर आपको यकीन नहीं आएगा। भारत से जदीद जमाने में कदीम चंगेजियत की नई जारियत। इसराइल ने ईद के मौके पर भारत के एक दुश्मन की आखिरी घड़ियां शुरू हो गई हैं। भारत के कमाल की बात कर रहे हैं आप, बिगर फेलियर आपने कभी देखा है? क्या इम्पैक्ट था इस किस्म के फैसले किए गए हैं? आप समझते हैं एक मिनट के लिए ये कि वही पार्टी नहीं, वही लोग, और पाकिस्तान को ऑन द कस्प ऑफ डिफॉल्ट आ गया, वही लोग आके आप समझते हैं कामयाब हो जाएंगे? ये कमाल किया। और आपके अपने पास अल्लाह ताला ने न्यूक्लियर वेपन्स आपको दिए हैं। याद रखिएगा एक बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे, याद रखिएगा ये बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे तो इसराइल और इंडिया को जलील करके रखें, इनको दबा के रखें, इनको थ्रेट करके रखें। वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू, अमेरिकन्स विल रिस्पेक्ट यू, योर एनिमीज विल रिस्पेक्ट यू। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज है, और वो आवाज ये है कि लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, ये चल रहा है। अब देख रहे हैं आप इसका मुस्तकबिल मोहतरम हिलाली साहब। हमारे यहां ये माइंडसेट है कि हमने अगर इसराइल के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका पाबंदी लगा देगा। अमेरिका तो खुद अब जहन्नुम में जा चुका है। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी आप बिल्ड करें। अमेरिका की जरूरत नहीं है पाकिस्तान पर हमला कर सके जब आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अब चाइना। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। दोस्तों बात करने वाले इजराइल और भारत की। दोस्तों इजराइल ने साफ साफ बोल दिया है कि हम भारत के दुश्मनों को नामो निशान से मिटा देंगे। और दोस्तों ये खबर जब से इजराइल से मालूम लगी है, पाकिस्तान में लाल टोपी और चिम्मस साहब को काफी मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं के साथ हैं, रशिया के साथ है। बाज़ औक़ात आपको जुर्रतमंदाना फैसले करने पड़ते हैं, चाहे आप कितने खौफजदा क्यों ना हो। जब फरवरी में बालाकोट में आके इंडियन अटैक करके गया था तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे शदीद प्रेशर था कि रिस्पॉन्ड आपने करना। ये खौफजदा भी थे कि जी जंग एस्केलेट कर जाएगी, फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाएगी, हमारे पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, फ्यूल नहीं है, कितना अरसा चल सकेंगे हम। अगर कौम का प्रेशर था, आपको करना पड़ा। 2 जहाज मार के गिराया आपने, अंदर गए, आपने बॉम्बिंग की, फिर भी कोशिश करते रहे कि जंग ना हो, इधर उधर बम गिरा दिए कि दुश्मन को ज्यादा चोट ना आए। ईद के मौके पर भारत के एक दुश्मन की आखिरी घड़ियां शुरू हो गई हैं। भारत के इस दुश्मन को बर्बाद करने की जिम्मेदारी इजराइल ने उठा ली है। ये दुश्मन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन है। एर्दोआन के खिलाफ अब खुद तुर्की ने भी जंग छेड़ दी है। इजराइल भी एर्दोआन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। बची कुची कसर भारत ने पूरी कर दी। भारत अपने लड़ाकू विमान लेकर तुर्की के पड़ोसी देश में जाकर बैठ गया। जंग में इसराइल की मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान कर दिया है। हम खबर दे आपको, भारत और इसराइल नस्ल खुशी में शराकतदार। ये सब कुछ देखकर एर्दोआन इतने भड़क गए हैं कि उन्होंने ईद के मौके पर अल्लाह से इजराइल को बर्बाद करने की दुआ मांगी है। दूसरी ईद उल फितर और तीसरी ईद इस तरह की गुजर रही है कि उनकी ईद जो है वो इस टाइम पर खूनो खून है। ईद उल फितर के टाइम पर एर्दोआन ने कहा है कि यहूदियों के देश को मिटा दो, मगर इसके बाद इजराइल और भारत ने जो किया है वो धमाकेदार है। इस वीडियो पर भारत के दुश्मन की बर्बादी तय हो गई है। विधि कर रहे हैं आप कैसे की बात है। इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट। की बात करते हैं और वो कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक तरफ तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, यूज़ करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को क्योंकि अपना केस दुनिया को ज़्यादा समझाना है, ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये वो समझ रहे हैं कि हमास को जितना ज़्यादा हम करेंगे, और अभी जब इजराइल जो है वो अपनी मैसिव पावर यूज़ करेगा तो फिर मुसलमान और सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि सारी इंटरनेशनल मीडिया और चीज़ों को देख रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है, जिस चीज़ ने तकलीफ दी है, जारी बात है वो ये है कि करना तो पड़ा आपको, जंग भी नहीं फैली, इज्जत बच गई आपकी। और अगर और मारते, 100 जहाज गिराते, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह करते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनके कत्ल करते, और इज्जत होती आपकी। नाउ इज द टाइम। टर्की पूरी दुनिया में चीख चीख के मुसलमान दुनिया से कह रहा है हमें एक मिलिट्री अलायंस बनाना है बैतुल मक़दस शरीफ की हिफाजत के लिए।
बैतुल मक़दस शरीफ, हमारा मसला फलस्तीनियों का, अरबों का नहीं है, हमारा मसला बैतुल मक़दस शरीफ का है। ये ऐसे ही है जैसे मक्का मुकर्रमा के ऊपर या मदीना मुनव्वरा पर दुश्मन कब्जा कर ले, इसराइली और यहूदी कब्जा कर ले, और हम कहें कि जी हम तो कमजोर है, हमारी मईशत कमजोर है, हम क्या करें, हम कर ही नहीं सकते। ऐसी बेशर्मी की बात करने से पहले जैसे कहा, बेहतर इंसान डूब के मर जाए कहीं। खुदा बेजार है तने बेरू से, वो सिर्फ खुदा जिंदा जिंदों का खुदा है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, मुसलमान बेगैरती नहीं दिखा सकता फलस्तीन के मामले पर। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए था कि उम्मत मुस्लिमा की क़यादत इसने करनी, इसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। यही वो ताज़ा बस्तियां हैं जो अहले नज़र ने आबाद करनी थी, जिनकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होने। लिया जाएगा काम, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि तुझसे लिया जाएगा काम दुनिया की इमामत का। तो शुजाअत का सबक पढ़े ना, सदाकत का और अदालत का सबक पढ़ें। बुज़दिलियत, बेगैरती और बेशर्मी का सबक क्यों पढ़ाते हैं अपनी कौम को? हर हाल में हमें तुर्की के साथ एक डिफेंस अलायंस करना है। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अगर आपकी मईशत कमजोर है तो आपका डिफेंस मजबूत है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जुर्रतमंदाना स्ट्रैटेजी बिल्ड करें। किसी के बाप की मजाल नहीं है पाकिस्तान को रोक सके। आप कहें कि हम टर्की के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहे हैं, वील गिव न्यूक्लियर प्रोटेक्शन टू टर्की। ईरान से बात करें, ईरान शामिल हो जाएगा इसके अंदर। कतर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया इसराइल के खिलाफ, कुवैत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक बनाए, एग्रेसिवली मुसलमान मुल्कों की फोर्स बनाए, लेके जाए नेवल फ्लोटेला। मजाल नहीं है इसराइल की कि रोक सके पाकिस्तानी नेवल शिप्स को। न्यूक्लियर में एक थ्रेट करें इसको, अगर तुमने हमारे शिप को रोका, वी विल लॉन्च अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। बड़े अच्छे से पता है कि इजराइल एक सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन करता है। इजराइल जो है उसने फलस्तीनियों की जिंदगियों को तबाह कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जिसे वो कहते हैं ना, इसकी कीमत देंगे। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक मूव। Why there are some countries in the Muslim world that really support this kind of an offensive? लेकिन is this the way? आप देखें, क्या ये रास्ता है जिसको रास्ते को हमें चुनना चाहिए? अभी जो मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा था जिसमें जिसे वो कहते हैं दिस वन, जहाँ पे आप ये देखें कि किस तरह फलस्तीन का जो सारी टेरिटरी है वो आप चलें, ये तो बड़ी हिस्ट्री है, और स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर एंड ऑल दैट, कि ये कहाँ पे उन्होंने हर चीज़ पे कब्जा कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक तो है ही है, लेकिन किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। और मास की जो जंग, जो डिप्लोमेटिक वो है लड़ाई, वो कौन लड़ेगा? ठीक है जी, कौन से ममालिक? सुनने में आया कि हिजबुल्लाह भी बीच में आ रही है, बीच में, ठीक है, उसने भी लेबनान से कुछ हमले करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें जो हैं, ये जितनी भी जिसे वो कहते हैं ना, जिनको ग्लोबली इलेजिटिमेट आर्म्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम इस तरह नहीं। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जान गया है। इसलिए जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इजराइल ने साफ तौर से बोल दिया है कि हम भारत के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इजराइल ने साफ तौर से भारत के दुश्मनों को धमकी दे दी है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भारत के दुश्मन कौन कौन है, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ऐसे बहुत सी कंट्री हैं जो भारत के दुश्मन हैं, भारत को कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, लेकिन कटोरा लेके भारत के पास ही आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश भी भारत के पास ही आता है कटोरा लेके, और पाकिस्तान भी कटोरा लेके भारत के पास ही आता है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है भारत के दुश्मनों के प्रति, और इजराइल के प्रति आप लोगों की क्या राय है, वो भारत के प्रति आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना।